हाय स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ नवनीत पटेल समन। वेलकम टू माय इंग्लिश कंपेनियन। कैसे हो आप सभी? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, कॉमन एरर के इस सीरीज़ में हम लोग का 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 5th नंबर चैप्टर है वर्ब। तो ये पीडीएफ में आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। बताया था कि आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। आने वाला जो चैप्टर है इस वीक में खासकर रिवीजन करने वाले हैं 5 चैप्टर, मंडे टू फ्राइडे। आने वाले चैप्टर है वर्ब, आज करेंगे। वर्ब के बाद होगा हमारा कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन। ये आने वाले चैप्टर्स हैं। तो इस वीक में कोशिश करेंगे कि हम लोग ये क्वेश्चंस कंप्लीट करें। ठीक है, मतलब रिवीजन कंप्लीट करें। ये स्टूडेंट ऑलरेडी आप कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। मैं यही आशा करता हूँ कि जो पीडीएफ सेंड किया था, जो टेलीग्राम पे है, वहाँ से आप लोग कर चुके होंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्लास में ये किए हुए हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट डिटेल के साथ इसको हम लोग कंप्लीट करें। ओके, 2 सेक्शन है इसमें, ए और बी। सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स है और सेक्शन बी में कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो टोटल 35 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इसको किए नहीं है सॉल्व, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, प्ले कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें टाइम दूंगा नहीं, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं तो पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर दोगे हैव। रीज़न क्या है हैव होने का? क्योंकि आपको पता है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव का ही यूज़ किया जाता है। 10 के 10 मॉडल वर्ब होते हैं। 10 मॉडल वर्ब में कभी भी हैज़ या हैड का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद 10 के 10 मॉडल वर्ब के साथ जब पास्ट में इसको यूज़ करना होता है तो हमेशा हैव आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये हैज़ और हैड नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं जा सकता था, तो आप ऐसे बोलोगे आई कैन हैव गॉन। अगर होता कि वह जा सकता था मान लो, तो ही कैन, अब हैज़ नहीं लगा दोगे कि ही है तो हैज़ लगा दे, बिल्कुल नहीं, हैव ही लगाओगे। फिर तो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव का ही यूज़ किया जाता है। मस्ट होगा नहीं, हैड होगा नहीं, और 2 मॉडल एक साथ आएगा नहीं। कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। बाकी के बाकी आखिर जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक आंसर है वो तो ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्यों होगा, बाकी क्यों नहीं होगा, तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आई विश डैश, आई विश आई डैश अ प्रोफेसर। तो इसमें आप देखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आप देखोगे कि इमेजरी सेंटेंस है। ठीक है, और इमेजरी सेंटेंस में आपको बताया गया था कि आई विश या इफ़ लगा होता है, जिसका सेंस बनता है काश। ठीक है, और इस सेंस में आपको हमेशा वर का प्रयोग करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। जैसे कि है काश मैं एक प्रोफेसर होता, तो आई विश या इफ़ आई वर अ बर्ड। आंसर दे दोगे सी। वॉज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, बट सिंगुलर और प्लूरल की बात है ही नहीं इसमें। आपको कोई भी सब्जेक्ट देखना है, आप उसके साथ वर का ही प्रयोग करोगे। अब पूछा जाए क्यों, तो आप बोलोगे इमेजिनरी सेंटेंस है, जो काल्पनिक वाक्य होते हैं उसके साथ इफ़ या आई विश लगा होता है। और ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के ये वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में लगा है, इसका मतलब समझ लो कि वो इमेजनरी सेंटेंस है। जैसे आप सुने होंगे बचपन से कि एक सेंटेंस की काश में एक चिड़िया होता या होती तो आसमान में उड़ता या उड़ती। तो आई विश आई वर अ बर्ड, आई वर फ्लाई इन द स्काई, सॉरी आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि काश मैं एक प्रोफेसर होता तो मैं कॉलेज में पढ़ाता। इफ़ या आई विश आई वर अ प्रोफेसर, आई वुड टीच इन द कॉलेज। ओके, तो ही भी हो तब भी हम वर का ही प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि ही शी इट है तो आप वॉज लगा दोगे या इज लगा दोगे, बिल्कुल नहीं। पास्ट में ही रखिएगा, बट हमेशा वर का ही यूज़ कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी डैश नॉट गो देयर। आपको बताया गया था कि नीड और डेयर का यूज़, इसका आंसर बिल्कुल ए दिए होंगे आप लोग। अगर आप मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल ए सही है आपका आंसर। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे नीड ही क्यों लगाएंगे। एक इसमें मिस्टेक है कि यहाँ पे कांट था, इसमें कांट लगा हुआ था इस ऑप्शन में, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे नीड होने का क्या रीज़न है? सेमी मॉडल में नीड और डेयर के साथ हमेशा ध्यान रखना, निगेटिव सेंटेंस में खासकर
कि इसके साथ जब भी नॉट का यूज़ किया जाता है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है, कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है टू का। और दूसरा पॉइंट एक चीज़ ये है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसमें हम ना नीड्स करते हैं ना डेयर्स करते हैं, मतलब इसमें एस ई एस नहीं लगाया जाता है। दो पॉइंट ध्यान रखना है, क्या कि नीड और डेयर के बाद अगर नॉट लगता है तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट कि सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। ऐसा होता है जैसे मैं बोलूँ कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो आप बोलोगे ही नीड्स टू गो देयर। तो आप बताओ कि यहाँ पे नीड्स क्यों लगाए, तो आप बोलोगे क्योंकि ही लगा है, तो ही लगा है तो नीड्स लगा दिए, लेकिन यहाँ पे नीड्स क्यों नहीं लगाएंगे, शी है तो आप बोलोगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, नीड और डेयर के बाद नॉट है, इसलिए हम नीड्स नहीं करेंगे ना डेयर्स करेंगे, ठीक है। अगर नॉट नहीं होता तो हम जरूर करते हैं, वर्ब का फिफ्थ हम जरूर लगाते हैं। क्लियर है। हैव लगाएंगे नहीं क्योंकि गो है, गॉन होता तो कोशिश भी करते। हैव हैज़ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और ये कांट है, नॉट नॉट दो बार नहीं आता है। फोर्थ नंबर सेंटेंस है शी हैड टू डैश हर प्रोग्राम। तो जो भी स्टूडेंट आंसर दिए होंगे इसमें बी बिल्कुल राइट आंसर है। बी होने का रीज़न आपको पता है कि हैव हैज़ हैड के साथ जब टू लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। टू जहाँ है वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव सेंटेंस में टू के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब फाइव नहीं, वर्ब फोर्थ नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अगर टू नहीं होता तो क्या लगाते, अगर टू नहीं होता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते, क्योंकि हैव हैज़ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शी डैश रिस्पेक्ट हर सीनियर्स। इसमें आंसर आप देंगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि शुड, ऑट, मस्ट। एक तो ऑट वर्ड होता नहीं है क्योंकि ऑट टू वर्ड होता है, ये सिंगल आता नहीं है। जहाँ ऑट है वहाँ टू जरूर है, जहाँ यूज्ड है वहाँ टू जरूर है, और टू यूज टू वर्ड होता है। तो ऑट अकेला है तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि शुड, ऑट, टू और मस्ट में क्या डिफरेंस है। शुड का कभी भी यूज़ किया जाता है तो जनरल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और टू का जब यूज़ किया जाता है तो ये एक मोरल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और मस्ट का यूज़ किया जाता है कंपल्सरी सेंटेंस में। क्या मतलब, जनरल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस चाहिए के अर्थ में बताया गया था आपको। मोरल सेंटेंस का मतलब नैतिक, जिसमें नैतिकता झलके कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इस टाइप के सेंटेंसेस है, ये मोरल सेंटेंस कहलाएंगे। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑट टू वहाँ पे लगा दीजिएगा। जनरल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस कि मुझे जाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, इस टाइप के सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस जिसको हम जनरल सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं, तो इसमें हम शुड का यूज़ करते हैं। और मस्ट जो है वो कंपलसरी, अवश्य चाहिए के सेंस में होता है। तो कभी भी शुड और मस्ट अगर एक साथ आता है तो ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग मस्ट को देते हैं, क्योंकि कंपलसरी सेंटेंस आपको रखना होगा। शी डैश रिस्पेक्ट हर सीनियर्स का मतलब कि उसे अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए या अवश्य करनी चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर मस्ट नहीं होता तो शुड लगाते, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुड भी लगाओगे तो भी सेंटेंस सही होता। यहाँ पे मस्ट को प्रेफरेंस दीजिएगा क्योंकि ये कंपलसरी सेंटेंस, इसको रखोगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। ओके, और कुड का यूज़ तो यहाँ पे करेंगे नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है या पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हर ग्रैंड मदर डैश टू रीड द रामायण। तो इस सेंटेंस में इसका आंसर होगा यूज्ड, जो भी आंसर दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। रीज़न क्या हो सकता है, आपको पता है यूजेस वर्ब 5 कभी भी प्रेजेंट में ये यूज़ नहीं किया जाता है। यूजेस वर्ड होता है यूज टू, और यूज टू का यूज़ किया जाता है पास्ट का हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। कि उसकी दादी माँ रामायण पढ़ा करती थी, अब नहीं पढ़ती है, प्रेजेंट में हैबिट नहीं है, वो पास्ट में था। तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या, यूज्ड। टू यहाँ पे ऑलरेडी है, डिड के साथ टू लगता नहीं है, हैड के साथ टू
लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है पास्ट का हैबिट, इसलिए हम लोग लगाएंगे यूज्ड टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर से सोचिए कि सेंटेंस ये जनरल सेंटेंस है, कंपल्सरी है या मोरल सेंटेंस है। कैंडिडेट्स को सभी क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए या अवश्य देना चाहिए। तो बिल्कुल हमेशा आप कोशिश करोगे कि मस्ट और शुड जहाँ है वहाँ मस्ट को आप प्रीफरेंस दोगे। ऑट के साथ टू लगा नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। वुड का यूज़ किया जाता है पास्ट के हैबिट को बताने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ होगा नहीं। ठीक है। और शुड मस्ट में हमेशा बोल रहा हूँ, जहाँ शुड और मस्ट है वहाँ मस्ट को प्रेफरेंस दीजिए, कंपल्सरी सेंटेंस को सोचिए। क्वेश्चन नंबर 8 है राधा डैश मैरी मनोज नेक्स्ट ईयर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी का आंसर होगा विल। राधा अगले वर्ष मनोज से शादी करेगी। राधा के साथ शैल तो लगेगा नहीं, सबको पता है कि आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है। और मैरी मैरिड 3 बार 2 बार कभी यूज़ करोगे नहीं एक सेंटेंस में, मैरी तो ऑलरेडी है इस सेंटेंस में, कितने बार मैरी यूज़ करोगे, तो होगा नहीं, आंसर बी। 9 नंबर शी डेयर नॉट डैश एंड हैज़ नॉट गॉन अलोन इन द वुड्स। क्या आंसर दोगे आप? इसमें जो भी स्टूडेंट आंसर दिए हैं डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गो। क्यों डी ही क्यों होगा? आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस में एक तो टू का यूज़ नहीं किया जाता है, सबको बताया गया था अभी जस्ट, तो टू गो तो होगा नहीं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता नहीं है नेगेटिव सेंटेंस में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस नीड या डेयर के साथ नॉट लगता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट बताया था कि नीड और डेयर के साथ अगर नॉट लगा है तो ना हम टू का यूज़ करेंगे और ना ही नीड और डेयर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा कभी, मतलब नीड नीड्स नहीं होगा, डेयर डेयर्स नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें आंसर दोगे गो। 10 नंबर क्वेश्चन शी डैश ऑलरेडी टेकन मील। तो इसमें स्टूडेंट आंसर दिए होंगे हैव, बिल्कुल सॉरी हैव होगा नहीं, आंसर होगा हैज। आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हैज ही आपका आंसर होगा। सबको पता है कि ही शी इट नेम के साथ हैज लगता ही है, हैव तो लगता नहीं है। आई वी यू दे प्लूरल सभी के साथ हैव लगाया जाता है। वुड पास्ट के हैबिट और कैन प्रेजेंट का पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है, चाहे वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। यहाँ पे देखोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म हैव हैज़ हैड के साथ लगाया जाता है, तो हैज़ ही यूज़ करेंगे क्योंकि शी के साथ हैज़ लगाया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर 10 का ए। 11 नंबर क्वेश्चन है शी डैश नॉट गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज मास्टर। उसे मतलब मास्टर के जो विश है, जो इच्छा है, उनकी जो कामना है, उसके खिलाफ नहीं मतलब जाने की हिम्मत नहीं है। तो नॉट लगा, आपको जस्ट बताया गया था कि नॉट लगा है तो नीड और डेयर ही होता है, नीड्स या डेयर्स नहीं होता है, तो डेयर्स नहीं होगा। नॉट 2 बार आएगा नहीं और इनमें से कोई नहीं की बात यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट आंसर यहाँ पे होगा ही, डेयर होगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 द पुलिस डैश अरेस्टेड द thief बिफोर द क्राउड गैदर देयर। एक बचपन में सेंटेंस सुने होंगे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। कौन सा टेंस में जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखोगे तो बिफोर वाले जो क्लॉज होता है वो कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बिफोर वाले सेंटेंस में बिफोर सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और बिफोर के पहले वाले क्लॉज को सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 से रखते हैं। आप सभी को ये पता होगा, बेसिक चीज़ें टाइम एंड टेंस में भी आपको मिला होगा। वर्ब और टाइम एंड टेंस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि वर्ब से सर क्वेश्चंस कर रहे हैं या टाइम एंड टेंस से कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है, तो परेशान बिल्कुल मत हो।
तो क्या लगाओगे? सबका आंसर है हैड, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हैड ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हैड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही। तो क्या मतलब हुआ? जो क्राउड है, उस सारे जो भीड़ है ना, वहाँ गैदर्ड होने के पहले, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने के पहले जो पुलिस थी, क्या हुई थी? पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ है उसको सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 से, जो बाद में हुआ है बिफोर वाले क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आई टोल्ड हिम डैट आई डैश कम। सो आंसर आप सबका होगा इसमें शुड, बिल्कुल राइट आंसर है, शुड होगा। रीजन समझिएगा, टोल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आने वाला सेंटेंस भी होना चाहिए पास्ट। आपको नरेशन में थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा, तो पता होना चाहिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। पता है, सेट टू होता है तो टोल्ड में तो कर देते हैं, फिर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हम उसका टेंस चेंज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ को हटा दिया जाए तो शैल किस में चला जाता है? शैल शुड में चला जाता है, विल वुड में चला जाता है, मे माइट में, कैन कुड में। तो यहाँ पे शैल नहीं लगाएंगे, ना ही हैव लगाएंगे, हम शुड लगाएंगे, क्योंकि हम शुड को शैल से शुड में कर देंगे हम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नरेशन का एक पार्ट है। लेकिन वर्ब शुड देखना होगा, क्योंकि वर्ब का ये कंसेप्ट है तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वर्ब तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि आपको भी पता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, बिना सब्जेक्ट वर्ब का एक सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं। ओके, आंसर सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। डैश गॉड गिव यू अ सन। पता होगा बेसिक चीज़ है कि जब भी ब्लेसिंग्स या विशेष की बात करते हैं तो हम उसमें मे का यूज़ करते हैं, चाहे वो विशेष हो कोई, या कोई ब्लेसिंग्स हो, या कोई कर्स भी क्यों ना हो, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा हो या अभिशाप दे रहा हो, तो हम लोग मे का यूज़ करते हैं उस सेंटेंस में, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो भगवान करे कि आपको एक बेटा दे, एक ब्लेसिंग्स है या विशेष है, तो इसमें हम आंसर देंगे मे। इस टाइप के सेंटेंस में हमेशा मे से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। ठीक है, कि मे यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर मैं कर्स दूँ मे यू गेट लॉस्ट, फिर भी हम मे ही का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। डैश यू शट द डोर प्लीज। क्या आंसर देंगे? डैश यू शट द डोर प्लीज। तो ये सेंटेंस में प्लीज लगा है। आपको बताया गया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। किसका? कुड का। तो आंसर होना चाहिए ए, बिल्कुल राइट आंसर। बाकी कैन यू शट द डोर प्लीज, आपको पता है कि कैन का यूज़ हम लोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन फॉर्मल करते हैं कि कैन आई, सॉरी इनफॉर्मल करते हैं। मे का अक्सर यूज़ करते हैं, स्कूलिंग टाइम से करते आए हो कि मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, तो ये फॉर्मल हो जाता है रिक्वेस्ट के लिए। कैन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। ठीक, यह अक्सर हम लोग ना स्कूल में ना कॉलेज में ना कहीं ऑफिशियली ये इसको हम लोग नहीं करते हैं कैन का यूज़। ठीक है, और बाकी शुड का तो यूज़ होता नहीं है रिक्वेस्ट में। वुड का रिक्वेस्ट में करते हैं, लेकिन वुड यू लाइक टू का अक्सर यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में रखते हैं, वुड यू लाइक टू। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कुड का ही यूज़ करेंगे, जिसमें प्लीज़ है, जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, विनम्रता के साथ निवेदन कोई कर रहा है, तो हम लोग कुड का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कितने क्वेश्चंस हैं फिलर्स का? आई थिंक 20 है। ओके, 5 और देख लेते हैं। 16 नंबर देखते हैं, आंसर दीजिए। शी डज नॉट डैश टू टेक मेडिसिन। जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कि फास्ट सर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बनाने का मौका मिल नहीं रहा है, मैं कोशिश किया था कि मैं आपको पहले ही ये प्रोवाइड कर दूं पीडीएफ, और पहले आप होमवर्क में कर लीजिए, उसके बाद हम उसको मैच करेंगे। तो आई होप कर लिए होंगे। जो स्टूडेंट नहीं किए हैं पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए।
और एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों हो रहा है। आंसर ये 4 ऑप्शन में एक ही ये क्यों, बाकी 3 क्यों नहीं। तो इसका आंसर जो भी स्टूडेंट दिए हैं नीड, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। डू डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, सबको पता है नीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, होगा यही। ये तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये होगा नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन, 16 का ए आंसर। 20 नंबर, वी डैश नॉट टेल अ लाई यस्टरडे। हम लोगों को कल झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है या नहीं थी। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अक्सर स्टूडेंट आंसर डेयर दे देते हैं, लेकिन डेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है, और किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे लगा हो, अगो लगा हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं अगर है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाता है। और पास्ट टेंस मतलब सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब टू में रखते हैं। ठीक है, तो वी और सीधा हम डेयर रखेंगे क्योंकि यही सेकेंड फॉर्म है। यस्टरडे नहीं होता तो हम डेयर सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे है मतलब पास्ट टेंस, इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? 18 नंबर, दे डैश लर्निंग बास्केटबॉल सिंस बर्थ। वे लोग जन्म से बास्केटबॉल सीख रहे हैं। क्या देंगे आंसर? तो बिल्कुल राइट आंसर है जो भी स्टूडेंट दिए हैं। अगर हैव बिन, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? आपको भी पता है जिस सेंटेंस में सिंस फॉर टाइम लग जाए उस सेंटेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव, हैज़, हैड, बिन कह सकते हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मेरा मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर टाइम आता ही आता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रखना चाहते हो तो हैव, हैज़, हैड बिन, पास्ट में तो हैड बिन और फ्यूचर में तो शैल, विल, हैव बिन। ठीक है, तो प्रेजेंट में ही ऑप्शन तो दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग हैव बिन ही होगा। अगर सिंस बर्थ नहीं होता तो यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो ऑब्वियस है कि सबका आंसर आर आता, क्योंकि सिंस फॉर टाइम हटा मतलब कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? 19, इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई। थोड़ी देर पहले क्या बताया गया कि जिस सेंटेंस में इफ या आई विश लगा है, सेंटेंस का सेंस इमेजरी सेंटेंस आ रहा है, तो हम लोग किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके साथ हम लोग वर का ही यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर वह चिड़िया होती तो आसमान में उड़ती, इफ़ शी वर, ये कहीं ना कहीं इमेजरी सेंटेंस जो मतलब हवाई किला जो बना रहा है, बस ड्रीम देख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजरी सेंटेंस। तो कोई भी सब्जेक्ट हो वर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें तो सबका आंसर होगा मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर है? ए आंसर होगा। अब आते हैं सेक्शन बी, नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कॉमन एरर का सेगमेंट है। इसी से हम कंटिन्यू करते हैं 21 से। ध्यान दीजिए आगे का जो 15 क्वेश्चन है। शी ऑलरेडी प्रिपेयर टी, आपको बताना है सेंटेंस राइट है या रॉन्ग। तो सबका आंसर होना चाहिए बी। रीजन समझते हैं। बी होने का रीजन, आपको पता है सेंटेंस में ऑलरेडी लगा है। ऑलरेडी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। इसका सेंस निकालोगे तो हुआ कि वह पहले ही चाय बना चुकी है। ठीक है, और पहले ही ऑलरेडी लगा है मतलब कोई ना कोई काम जस्ट थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग हैज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं मिसिंग है। शी हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर टी होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी के यूज़ हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, खासकर प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। हैज़ ऐड करोगे सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्लियर? 22, दे गॉन टू कानपुर।
सेंटेंस दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक छोटा छोटा सेंटेंस में पूरी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। हर एक पार्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब कुछ देखो कि वर्ब क्या सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ किया गया है कि नहीं, प्लूरल के साथ प्लूरल है कि नहीं, या कौन सा टेंस में रखेंगे। ऐसा कोई छोटा सा कीवर्ड से पूरा सेंटेंस का जो पार्ट है वो चेंज हो जाता है। तो देखो ये छोटा सा सेंटेंस ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग कि वे लोग कानपुर गए, या वे लोग कानपुर गए थे, या वे लोग कानपुर जा चुके हैं। सेंस क्या आ रहा है? पहली बात ये कि सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट के बाद देखोगे वर्ब का फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड फॉर्म। और आपको भी पता है कि सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी रखते ही नहीं है, कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं देखे होंगे। सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। सिंपल। कभी भी या ना तो थर्ड फॉर्म ना तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, कभी नहीं आता। आता कब है? वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लाओगे? हैव, हैज, हैड अगर हो जाता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर आएगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसको दो तीन तरीके सही कर सकते हो। या तो आप दे के साथ हैव लगा दो, दे हैव गॉन टू कानपुर। कोशिश करो कि यही तरीका रहे, ज़्यादा सुटेबल हो। बाकी तो आप गॉन को वेंट करोगे नहीं, दे वेंट टू कानपुर भी सही हो जाता, गॉन को आप चेंज कर दो वेंट में, तो ये भी तरीका सही है। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना चाहते हो तो हैव लगा दो। क्लियर? आंसर होगा बी, क्योंकि हैव मिसिंग है। 23rd, शी हैज़ मेट मी लास्ट मंथ में देखोगे तो लास्ट मंथ लगा हुआ है, कीवर्ड्स। आंसर दिए होंगे आप बी। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का, बी ही होगा। लास्ट मंथ का मतलब कहीं ऐसा कीवर्ड्स, मतलब पास्ट टेंस बताया गया था कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे लगा हो, अगो लगा हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ हो सेंटेंस में, मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का तात्पर्य सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब टू। तो शी मेट मी लास्ट मंथ होना चाहिए, हैज़ को रिमूव करोगे। ओके। 24th, शी इज़ राइटिंग अ नोवेल सिंस 2016। तो बहुत सिंपल है, सिंस फॉर जहाँ लगा है मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट में ही है, इज लगा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखना होगा कि वह 2016 से एक नोवेल लिख रही है। तो इज बिल्कुल नहीं, जहाँ सिंस फॉर वहाँ हैज़ बीन यहाँ पे लगाओगे। क्लियर? आंसर दोगे बी। अगर सिंस 2016 नहीं होता तो, अगर नोवेल के बाद फुल स्टॉप होता तो सेंटेंस सही होता। समझ रहे हो? जहाँ टाइम वहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की बात कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट में था इसलिए मैं प्रेजेंट में रख दिया। विल लगा होता तो विल हैव बीन करता, वॉज लगा होता तो शी हैड बीन करता। ओके। 15 नंबर, 25 नंबर, द क्राउड डिस्पर्स्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड देयर। वही सेंटेंस, डॉक्टर, पेशेंट। जहाँ बिफोर लगा है आपको दिख जाना चाहिए कि सेंटेंस में बिफोर है, मतलब इस क्लॉज को हमेशा हम सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म के स्ट्रक्चर में रखेंगे। जहाँ बिफोर के पहले वाला क्लॉज है वहाँ हैड वर्ब 3 रखेंगे। तो आंसर दोगे बी, क्योंकि क्राउड के बाद हैड नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग कि पुलिस को वहाँ पहुँचने के पहले क्राउड डिस्पर्स हो चुकी थी, मतलब इधर उधर बिखर चुकी थी। क्लियर? तो जो पहले हुआ है हैड वर्ब 3 से, जो बाद में हुआ है सब्जेक्ट वर्ब 2 से। क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट? तो आपके लिए टाइम एंड टेंस भी इजी हो जाएगा, वहाँ के भी क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। वी हैड टू पोस्टपोन्ड आवर प्रोग्राम। तो जो भी स्टूडेंट आंसर दिए हैं बी, बिल्कुल राइट आंसर। बी होने का रीज़न सिंपल है कि हैव, हैज़, हैड के बाद जब भी टू आता है
सिर्फ हैव हैज़ हैड ही के साथ क्यों? इज एम आर वाज वर भी हो, उसके साथ भी टू आए, जहाँ टू है वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इसके तुरंत बाद कोई भी वर्ब आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इन्फिनिटिव का नाम देते हैं, तो पोस्टपोन्ड नहीं पोस्टपोन करेंगे। क्लियर? वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों रखना है? क्योंकि टू लगा है। क्लियर? टू नहीं होता तो सेंटेंस सही होता, क्योंकि हैव हैज़ हैड के साथ वर्ब थ्री ही आता। टू लगा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 27th, R.K. Mishra has resigned his post about 5 months ago. क्या आंसर देंगे आप, या क्या आंसर दिए हैं? आंसर बिल्कुल राइट होगा, जो भी स्टूडेंट बी दिए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रीज़न फिर से देखोगे 5 months ago है, मतलब 5 महीने पहले। R.K. मिश्रा 5 महीने पहले रिजाइन कर चुके हैं अपने पोस्ट से, तो हैज़ नहीं लगाओगे। जहाँ ये कीवर्ड्स पास्ट कीवर्ड है, 5 महीने पहले हुआ है काम, मतलब पास्ट में जाएगा, अभी नहीं हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट में नहीं हुआ है, फ्यूचर में ना होगा, ये पास्ट में हुआ है, तो सिंपल पास्ट में ही रखना होगा। सब्जेक्ट वर्ब टू इसका रूल होता है सिंपल पास्ट का। तो सब्जेक्ट हो गया आर.के. मिश्रा, रिजाइन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हैज़ सिर्फ हटाओगे सेंटेंस सही हो जाता, हैज़ है सेंटेंस रॉन्ग। क्लियर? 28, वी मस्ट नॉट टू एक्ट इन अ हरी। हम लोग को जल्दबाजी में एक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अवश्य नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेंस तो ठीक है, बट मस्ट के साथ नॉट लगा है, टू लगा है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, मुझे तो सही लग रहा है, आपको भी सही लगना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट अगर ए दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ए ही है। आपको ही पता है मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, बट सही कैसे हो गया मुझे ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है, सेंटेंस बोलोगे रॉन्ग। आपको पता है मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज़ भी नहीं किया जाता है। नीड डेयर के साथ नॉट के बाद तो टू नहीं लगता है, ठीक है मानते हैं, मतलब ये मत याद कर लीजिए कि नॉट के साथ टू नहीं लगाया जाता, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि तो मॉडल के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जैसे बोलो कि मैं जा सकता हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आई कैन टू गो, मैं बोलूँगा आई कैन गो। कोई भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और टू, मस्ट, 10 के 10 मॉडल के साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। क्लियर? और दूसरा पॉइंट कि नीड डेयर के साथ जब नॉट आता है तब टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? आंसर होगा रॉन्ग, टू को रिमूव करोगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर का, मुझे लगता है 35 होना चाहिए, तो और ज़्यादा होना चाहिए। ओके, कर लेते हैं क्वेश्चंस। शी नीड्स नॉट रीच देयर इन टाइम। क्या बताया गया था आपको कि नीड्स और डेयर्स हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आई नीड टू गो, ठीक है, आई नीड टू गो देयर। अगर ही होता तो हम नीड्स लगाते, लेकिन अगर नॉट लगा दे तो तब यहाँ पे नीड्स नहीं होगा, नीड होगा। वहीं यहाँ पे नॉट लगा है तो हम नीड्स नहीं करेंगे, नीड करेंगे। आंसर होगा बी, सिंपल। 30 नंबर, आई डिड नॉट डेयर टू टेल यू अ गुड स्टोरी। तो इसका भी आंसर होगा रॉन्ग। आई होप पॉज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें आपका भी टाइम सेव हो। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, पता है, तो यहाँ पे डेयर का यूज ना करके हम डेयर का यूज करेंगे, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर? 31, रामा एंड सोनल डिड नॉट यूज टू कम हियर। आंसर होगा बी, रीजन डिड है, वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर से, तो यहाँ पे यूज टू लगाओगे। क्लियर? आपको बताया गया था यूज टू का दो तरीका होता है नेगेटिव बनाने का। एक तो यूज के साथ नॉट लगा के टू लगा दिया जाता है,
ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा तरीका भी होता है, आप चाहो तो डिड नॉट भी लगा सकते हो और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि यूज टू का प्रयोग करने का, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये दो तरीका होता है निगेटिव बनाने का। यूज टू का प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट के हैबिट को बताने के लिए कि मैं सुबह में उठा करता था, आई यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं नहीं उठा करता था तो आई यूज नॉट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, या आई डिड नॉट यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्लियर? 32, he used not to come here। क्या बताया गया? used not के साथ to भी है, come मुझे तो सही लग रहा है, तो इसमें ये मत कीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये मत याद कीजिए कि नॉट के साथ टू नहीं लगता है, बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूज्ड अकेला वर्ड नहीं है, यूज्ड के साथ टू लगा होना चाहिए। यूज टू एक वर्ड है, जैसे कि ऑट टू एक वर्ड है, टू को आप मिस नहीं कर सकते हो, ये साथ में आएगा ही आएगा। सेंटेंस ये बिल्कुल राइट है। क्लियर? 33, इंडिया मस्ट वन द वर्ल्ड कप। इंडिया मस्ट वन द वर्ल्ड कप में आपको पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। जो भी स्टूडेंट आंसर दिए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर है, वन नहीं विन का यूज़ करोगे यहाँ पे, वर्ब का सेकेंड नहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा। क्लियर? इसलिए बी आंसर होगा सही। 34, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यू शुड नॉट हैव वर्क हार्ड। क्या आंसर देंगे? आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुड मेरा मतलब है कि जो भी मॉडल वर्ब आता है, मॉडल वर्ब के साथ जब भी हम हैव का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। पता है आपको? जैसे बोलो कि मैं जा सकता था, तो आई कैन हैव गो नहीं गॉन बोलोगे। आपको कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए था, तो हैव के बाद क्या लगाओगे? वर्क नहीं वर्कड। जहाँ है मॉडल के साथ है, मॉडल के साथ हैव है, इसका मतलब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। क्लियर? वर्क नहीं वर्कड। इसका आंसर होगा बी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 35। आई होप आप सभी का आंसर सही आ रहा होगा, सही जा रहा होगा, जो भी आप स्टूडेंट सॉल्व किए हुए हैं। ही डज नॉट नीड अ नाइस बुक। तो बिल्कुल राइट आंसर है, जो भी स्टूडेंट अगर दिए हैं इसमें राइट ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नीड के बाद टू लगा दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप टू तभी लगाओगे जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मतलब वर्ब आएगा तभी टू आएगा। यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, उसे एक अच्छे पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी क्या है? ही डज नॉट नीड अ नाइस, उसे अच्छी पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। तो नीड के साथ ये नाउन कहीं वर्ब नहीं है, तो टू का सोचिए भी मत यूज़ की करें हम। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो आई होप 35 के 35 क्वेश्चंस आप अच्छे से समझे होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो होना चाहिए आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा कंजंक्शंस। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।